हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में वेलकम 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 टू माय चैनल नॉलेज ट्यूब। आइए शुरू करते हैं। वेलकम fellow viewers to a captivating exploration of epics, the timeless tales that have captured the imagination of cultures throughout the history। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे नए वीडियो में, जहाँ हम एपिक्स के बारे में जानेंगे और कैसे इन्होंने टाइमलेस टेल्स को कैप्चर किया है ये भी जानेंगे। एपिक्स का मतलब क्या होता है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्टली लेट्स डिफाइन व्हाट एन एपिक इज। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एपिक क्या है। एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम दैट रिकाउंट्स द हेरोइक डीड ऑफ अ लेजेंडरी फिगर इन अ ग्रैंड एंड एलिवेटेड स्टाइल। तो एक एपिक जो है उसका सबसे बड़ा बात होता है कि वो लंबा होता है, नरेटिव पोएम होता है, मतलब एक कहानी कहता है पोएम के थ्रू, और इसमें किसी इंसान के हीरोइक यानी बहुत महान डीड्स के बारे में बात होती है। These monumental works often delve into cultural, moral, and social values of the societies that produced them. Traditional or folk epics. These epics have their roots in oral tradition of a culture and are often passed down through generations. Examples include the ancient epic, the Ramayana, the epic ग्रीक एपिक, द इलियड। तो ट्रेडिशनल और फोक एपिक्स वो होते हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बोल बोल कर पास डाउन किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है रामायण, जो कि एक ट्रेडिशनल एपिक है क्योंकि वो बहुत पुरानी है, और द इलियड जो कि एक ग्रीक एपिक है। लिटरेरी और आर्टिस्टिक एपिक। Contrastingly, literary epics are written by known authors and are considered work of art। तो जो लिटरेरी एपिक्स होते हैं उनके ऑथर को लोग जानते हैं और वो एक बहुत अच्छा वर्क ऑफ आर्ट होता है। वन प्राइम एग्जाम्पल इज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, और पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक एपिक विच एक्सप्लोर्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ फॉल ऑफ मैन। तो ये बाइबल की स्टोरी से ही ली गई है। National or historical epic. National epics reflect the identity and history of a particular nation। तो जो historical epic होता है या national epic होता है वो किसी देश की history या identity को reveal करता है। The Finnish epic, फिनलैंड की एक epic है। Kalevala is a stellar example weaving together myths and legends of historical events। तो this Finnish epic, Kalevala, is an example of national और historical epics। जो और national epics वो होते हैं जो किसी country या किसी देश की history और उसके identity को reflect करते हैं, ठीक है। तो national epic मतलब तो आप समझिए national है तो किसी nation से उसका relation होगा, है कि नहीं, आप लोगों को समझ आ। Hello students, now we will be talking about example of epic। So the first example is the Iliad and the Odyssey by Homer। No exploration of epic is complete without mentioning the foundation works of ancient Greeks, Homer's Iliad and the Odyssey। तो मतलब अगर आप epic की बात करेंगे और अगर आप Iliad और Odyssey जो कि होमर ने लिखा है उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे तो फिर आपने epic की ठीक से बात करी ही नहीं, because they are important examples of an epic। The Aeneid by Virgil serves as an Roman epic। Aeneid जो है वो एक रोमन एपिक है जो एनियस का जर्नी दिखाता है फ्रॉम ट्रॉय टू इटली और फिर कैसे उसने रोमन एम्पायर की स्थापना की थी। आप लोग ये पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर देन आई थिंक यू शुड रीड दिस, ओके। Now let's talk about the Mahabharata and the Ramayana, written by Vyas and Valmiki respectively। मतलब महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है और रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। इसके बारे में तो आई थिंक आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जाकर पता करिए। इंडिया ऑफर्स अस 2 monumental epics। ये बहुत बड़े एपिक्स हैं। द महाभारता जो कि बात करता है ड्यूटी और राइटियसनेस का, और जो रामायणा है वो कहानी है कि कैसे राम का जन्म होता है, कैसे उनकी पत्नी
सीता का हरण होता है, फिर कैसे उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करके सीता के साथ और अपने भाई के साथ फिर से अपने अयोध्या में आए और वहाँ राजा बन गए।